नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 22 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में लाइव और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुस्लिम देश, जी हाँ, 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC एक बार फिर से न जाने क्यों रोने लगा है। आपको बताएंगे इसके बारे में कि आखिर क्या कहा है। इस्लामिक संगठन ने भारत को लेकर, भारत के मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से मरकज एक तरफ पूरी तरीके से जमातियों ने कोरोना फैलाया और अब मुस्लिम संगठन एक होने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और भारत सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से रमजान को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी हां, केंद्र सरकार ने इसको लेकर भी जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि NHRC ने महाराष्ट्र सरकार DGP को भेजा नोटिस, घटना को बताया पुलिस की लापरवाही, पालघर हिंसाकांड को लेकर बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल राशन को लेकर भी छूट दी गई है। उसके साथ ही पत्रकारों को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर पत्रकारों को फ्री टेस्ट भी करवाएगी, वो भी आपको जानेंगे। लेकिन दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं फटाफट जानेंगे अंदाज में एक एक करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और एक लाइक उन कोरोना वॉरियर्स के लिए, योद्धाओं के लिए, जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों से लड़ रहे हैं बिना किसी डर के, तो एक लाइक उन लोगों के लिए बनता है। चलिए खबर विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 20,000 पार। जी, अब तक 20,004 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 644 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 552 मामले सामने आए, टोटल 52,518 हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 239 मामले सामने आए, टोटल 2178 मामले हो चुके हैं। दिल्ली में भी कल 75 केसेस नए आए हैं, जिनमें से 2156 केसेस हो चुके हैं। राजस्थान में कल 83 केसेस आए हैं, टोटल 1659 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 76 केसेस आए, टोटल 1596। मध्य प्रदेश में 67 केसेस आए, टोटल 1552। यूपी में 153 मामले आए, टोटल 1337। तेलंगाना में 56 मामले सामने आए, टोटल 928। आंध्र प्रदेश में 35 मामले सामने आए, टोटल 757। केरला में कल 19 मामले सामने आए, टोटल 426 मामले हो चले हैं। कर्नाटका में 10 मामले सामने आए, टोटल 418 हो चले। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 53 मामले सामने आए, टोटल 392 मामले हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी 12 मामले सामने आए, टोटल 380 हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में भी 4 मामले सामने आए, टोटल 255 हो चुके हैं। पंजाब में 6 मामले सामने आए, टोटल 251। जबकि बिहार में भी 13 केसेज आए, टोटल 126 हो चुके हैं। ओडिशा में भी कल 5 केसेज आए हैं, टोटल 80 केसेज हो चुके हैं। जबकि झारखंड में 46 हैं, उत्तराखंड में भी 46, हिमाचल प्रदेश में भी 39 हैं, छत्तीसगढ़ में 36, असम में 35, चंडीगढ़ में 1 मामले सामने आए, टोटल 27। अंडमान निकोबार में भी कल 1 मामले आए, टोटल 17। मेघालय में भी कल 1 मामले सामने आए, टोटल 12 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मौलाना साद एम्स या फिर RML में कराए कोरोना टेस्ट, नहीं तो होगी FIR, दिल्ली पुलिस का ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मौलाना साद ने अगर कोरोना टेस्ट नहीं कराया तो महामारी फैलाने के आरोप में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। ये कहना है दिल्ली पुलिस के जमात से जुड़े मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है। मौलाना साद ने अभी तक कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है, उन्हें ये टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराना होगा। इसके लिए उसे एम्स या फिर RML में टेस्ट कराने का सुझाव दिया गया है। क्राइम ब्रांच का आरोप है कि बीते 48 घंटे में मौलाना साद उसके कानूनी सलाहकारों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो न जाने कहाँ छुप रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से उसे गिरफ्तार करने की तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच वो अभी तक कोरोना टेस्ट ना कराया जाना भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद सरकार ये कह रही है कि अगर वो RML या फिर एम्स में करा ले तो भी सरकार उसको रियायत देगी। लेकिन अगर वो इसी तरीके से छुपता रहा तो बेहद खतरनाक इसके नतीजे हो सकते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इस्लामिक संगठन, जी हाँ, OIC 57 देशों का मुस्लिम इस्लामिक संगठन के बयान पर नकवी बोले हैं कि हमारे देश में मुसलमानों के लिए स्वर्ग जैसा है, सौहार्द ना बिगाड़ें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने रविवार को भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और देश में इस्लामोफोबिया की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही थी केंद्र सरकार को। भारत सरकार को उन्होंने ये सजेशन दिया था। OIC के स्वतंत्र अस्थायी मानवाधिकार आयोग ने एक ट्वीट में ये भी कहा था कि भारतीय मीडिया मुसलमानों को नकारात्मक रूप से परिभाषित कर रही है और उन्हें भेदभाव के अधीन कर रही है। OIC भारत सरकार से आग्रह किया है
है कि वो भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते ज्वार को रोकने और अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए। तो ये ओआईसी ने इस बात को लेकर भारत सरकार से आग्रह किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं आदेश टाइप कर दिया है। इसको लेकर केंद्र सरकार में मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 57 मुस्लिम देशों को करारा जवाब देते हुए कहा कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, भारत देश में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान स्वर्ग महसूस करता है, लेकिन आज और अन्य मुस्लिम देशों में मुसलमानों की जो हालत नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हालत हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। इसलिए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी 57 देशों का ये मुस्लिम संगठन भारत सरकार को ज्ञान न दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से उन्होंने बातें बताई हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि भारत को बदनाम करने की साजिश न की जाए, क्योंकि यहाँ के मुसलमान ही 57 देशों को करारा जवाब देंगे। तो इस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब दिया। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने भारत सरकार को ज्ञान देने की बात कही है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पालघर भीड़ हिंसा, एनएचआरसी ने महाराष्ट्र डीजीपी को भेजा नोटिस, घटना को बताया पुलिस की लापरवाही। जी हां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी को पालघर भीड़ हिंसा की घटना को लेकर नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि पालघर में 2 साथियों समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र डीजीपी से 4 सप्ताह में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिनमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी और मृतक के परिजनों को दी गई राहत भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि घटना के संबंध में एक शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक को 16 अप्रैल को पालघर जिले में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में 3 लोगों की भीड़ हिंसा पर एक नोटिस जारी किया गया। आयोग का मानना है कि घटना स्पष्ट रूप से लोक सेवकों की लापरवाही का संकेत है। इसमें कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रशासन और पुलिस द्वारा अतिरिक्त चौकसी के बीच अनियंत्रित भीड़ ने 3 लोगों की क्रूर तरीके से हत्या की। ये पीड़ितों के जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। जूना अखाड़े के 2 साथी को अपने ड्राइवर के साथ मुंबई से गुजरात के बीच में इस तरीके से पीट कर मारा गया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार मई के राशन के साथ देगी पूरी किट, पत्रकारों का कराएगी फ्री टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार हर सांसद व विधायक को 2,000 कूपन देगी। इस कूपन की सहायता से जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उन्हें भी अगले माह में हर कूपन पर 5 किलो राशन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अगले महीने के राशन के साथ सबको एक किट भी मिलेगा, जिसमें तेल, छोले, नमक, चीनी जैसे जरूरी सामान रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों को फ्री कोरोना टेस्ट कराने का भी ऐलान किया है। पत्रकार वार्ता की शुरुआत में केजरीवाल ने बताया कि अभी भी दिल्ली में 2000 के लगभग करीब संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में लगभग 50 से ज़्यादा पत्रकारों की एक साथ कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब सभी पत्रकारों की कोरोना संक्रमण की जांच होगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मिल सकेंगी प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की सुविधा। शहरों में आटा और दाल मिल खोलने के निर्देश। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में 20 अप्रैल से दी गई छूट के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें बताया गया कि इस दौरान कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। गृह मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रीपेड मोबाइल रिचार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। वहीं शहरी इलाकों में ब्रेड फैक्ट्रियां, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, आटा और दाल मिलों में भी काम किया जा सकता है। तो ये छूट दे दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी ना हो। केंद्र ने कहा है कि राज्य ये सुनिश्चित करें। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इस्लाम महीने में रमजान के दौरान सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि नमाज के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। रमजान बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा है कि मुस्लिम नेताओं से अपील करें कि वे अपने अनुयायियों को घरों के अंदर रहने का निर्देश दें। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा करना या फिर इकट्ठा होना प्रतिबंध होगा। यह न केवल रमजान के लिए बल्कि किसी का मतलब हिंदुओं के भी धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे।
और हमें उम्मीद है कि हर कोई इस दिशा निर्देश का पालन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक मामलों की संख्या 20,000 के पार बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने पेशेवर जिंदगी बदल दी है। अब घर को दफ्तर बना लो और इंटरनेट को मीटिंग रूम हो चुका है। अपने बदलावों को इस तरीके से बदलो। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को देश के युवाओं से अपने विचार को साझा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने पेशेवर जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आजकल घर को ही दफ्तर बन गया है और इंटरनेट मीटिंग रूम बन गया है, और हमें भी इस कोरोना वायरस के दौरान अपने कई आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। मसलन ज़्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठा ना होना, ये को लॉकडाउन के बीच में ही नहीं बल्कि आगे भी हमें इसका ख्याल रखना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा काम अगर दफ्तर के काम घरों में हो जाएं तो ये कंपनियां सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। इसके साथ ही कई ऐसे अपने ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की पीएम मोदी ने बात कही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, कोरोना वॉरियर्स के लिए रोहित शेट्टी ने बुक कराया होटल। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके दी जानकारी। जी दरअसल देश में जब से कोरोना वायरस का कहर बरसना शुरू हुआ है, बॉलीवुड स्टार लगातार देश के ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आर्थिक मदद के साथ स्टार मानसिक तौर पर भी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने पुलिस प्रशासन के लिए मुंबई के 8 से ज़्यादा होटलों को बुक कराया है और मुंबई पुलिस को इसी में ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। तो इसको लेकर मुंबई पुलिस ने भी रोहित शेट्टी को धन्यवाद किया है। इस तरीके से बड़ी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, आपको बता दें कि दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको जानना बेहद जरूरी है। जी दरअसल 25 लाख का आंकड़ा हुआ पार। अब तक 25,01,000 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 1,71,000 पहुंच चुकी है दुनिया भर में, जबकि यूनाइटेड स्टेट में ही लगभग 8 लाख का ये आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 43,000 को पार कर गई है। स्पेन में 2,04,000 मामले सामने आए, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 1,83,000 मामले सामने आए, जबकि 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,48,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 4900 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में 1,29,000 मामले सामने आए, जबकि 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,14,000 मामले सामने आए, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी। तो ये है राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र अखबार वितरण को मिली अनुमति। कोर्ट ने उठाए थे प्रतिबंध के फैसले पर सवाल। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अखबार पर प्रतिबंध के फैसले पर सवाल उठाने के बाद राज्य सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया। जी हाँ, अगर आप अब महाराष्ट्र में हैं तो अब महाराष्ट्र में पूर्णतः फिर से इसी तरीके से अब अखबार का वितरण किया जाएगा। हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा ही बाकी स्थानों पर ये डोर टू डोर अखबार वितरित किए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही फिर जारी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार से फिर से टकराने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लगातार कई राज्यों में, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि कई राज्यों में उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों यानी स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा है, और खास करके राज्यों की रिपोर्ट, जो गंभीर राज्य जहां हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें दौरा करने की बात केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को कही है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को पर रोक लगा दी है और सहयोग लेने से इनकार किया है, और इस तरीके से टकराहट बढ़ती जा रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फटकार भी लगाई है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच भी केंद्र सरकार की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया, जो कि काफ़ी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए घातक हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है, लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तरीके से केंद्र सरकार ने पलटवार करते कहा है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता को ये भुगतान करना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार को दक्षिण कोरिया से मिली 25,000 रैपिड किट की पहली खेप। जी हाँ, हरियाणा सरकार को दक्षिण कोरिया की बायोगैस्ट्रिक कंपनी एंड बायो सेंसर से 25,000 रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप मिल चुकी है। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सरकार ने बयान जारी करके बताया है कि जल्द से जल्द अब जांच तेजी से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, ICMR ने राज्यों में अगले 2 दिन तक टेस्ट किट का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ICMR ने कहा है कि कोरोना वायरस के अब तक लगभग 4.5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 35,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए थे
सोमवार को। इसके साथ ही ICMR ने कहा कि इससे जुड़ी शिकायत को देखते हुए 2 दिन तक टेस्ट न करने को कहा गया। इससे कुछ खामियां निकल के आ रही हैं, इसी को देखते हुए 2 दिन तक टेस्ट करने के लिए रोक लगा दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। इतिहास में पहली बार अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल $0 से भी नीचे। जी हाँ, अमेरिकी ऑयल कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा, यानी आप समझ सकते हैं कि $1 75 रुपए का है। $1 से भी कम बैरल में अमेरिकी कंपनियों बिक रहा है। ऐसे में अमेरिकी ऑयल कंपनियों की दिवालिया होने का खतरा हो चला है। ये अब तक इतिहास में नहीं हुआ था। जी हाँ, अब तक अपने इतिहास में नहीं हुआ था ऐसी गिरावट जो कि अब अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो ये हालात हो चुके हैं, वैश्विक हालात। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मुस्लिम देशों के इस टिप्पणी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।